हो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन नहीं महुम जीभ बिचारी, तात कबहुँ मोहि जानी अनाथा, करहहि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनौ कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र, मेरे लंका में रहने की बात सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यवंश के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने के कारण साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री राम के चरण कमलों से प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि कृपा के बिना सज्जन पुरुष से भेंट नहीं होती। श्री रघुवीर की कृपा से ही आपने मुझे अनुग्रह पूर्वक दर्शन दिए हैं। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे अपने सेवक से सदैव प्रेम किया करते हैं। मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? मैं चंचल वानर सभी प्रकार से तुच्छ हूँ। जो हम लोगों का नाम प्रातःकाल ले ले तो दिन भर उसे भोजन तक प्राप्त ना हो। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ अधम पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। ऐसे ही हरि भक्त बात क्या करते हैं आपस में, दीन भाव होता है, सामने वाले को अपने से बेटर कहते हैं। ऐसे मेंटेन नहीं करते हैं हमारे जैसे जो एक्चुअली में भक्त होते हैं, हरिदास होते हैं, वो उनका नेचर होता है, बाय नेचर वो इतने पोलाइट होते हैं और आपस उनके लिए मतलब ग्रेट इज़ गॉड, और जो गॉड से जुड़े हैं वो उनके लिए ग्रेट होते हैं। अपने आप को वो हमेशा सबसे लास्ट में रखते हैं और ऐसे लोगों को भारतीय संस्कृति में सज्जन पुरुष कहते हैं, संत पुरुष कहते हैं, ऐसे लोगों या साधु पुरुष कहते हैं। ऐसे लोगों के ही साथ को शास्त्रों में साधु संघ कहा गया है। और रियली आई एम रियली प्राउड ऑफ माई इंडियन कल्चर कि हम जब प्रणाम भी करते हैं तो प्रणाम सामने वाले के मतलब अंदर जो ईश्वर है उसे प्रणाम कहते हैं। तो हमारे कल्चर की हर एक बात मतलब हमें ग्राउंडेड रखती है। धरती माँ को प्रणाम करने वाला कल्चर नहीं है हमारा कल्चर है डाउन टू अर्थ रहने वाला। इसीलिए हम धरती को प्रणाम करते हैं, इसीलिए इसे माँ कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।